एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था। वो अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़्फ़िदत अश-शयातीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, बरादरान इस्लाम, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 28वीं तारीख है और कल 29 तारीख होगी। और परसों रमज़ान होने का इम्कान है, पहला रमज़ान होने का इम्कान है। कोई यकीनी बात नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि परसों यकुम रमज़ान हो जाएगा। वो चांद के ऊपर डिपेंड है, वो चांद के ऊपर मुनहसिर है, इन्हिसार है। अगर कल चांद हो जाता है तो परसों इंशाअल्लाह रमज़ान होगा और रमज़ान की पहली तारीख होगी। अगर चांद नहीं होता है फिर पीर के दिन रमज़ान की पहली तारीख होगी। इसलिए कल के दिन चांद देखने का एहतिमाम करें। चांद देखना, चांद की रुयत ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक है, मुक़द्दस है, मुहतरम है।
इसकी अज़मत, इसका एहतराम, इसका मकाम, इसका रुतबा, इसकी रफ़अत, इसकी बुलंदी हर मुसलमान को किसी न किसी हद तक मालूम है, किसी न किसी दर्जे में मालूम है। और जिसके पास रमज़ान मुबारक के महीने की मुकम्मल इल्म है, इनकी अज़मत के बारे में, इनके मकाम के बारे में, तो वो बंदा, वो शख्स और ज़्यादा रमज़ान मुबारक का एहतिमाम करता है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता, अभी आता नहीं, 2 महीना भी बाकी होता रमज़ान मुबारक के महीने के आने में, 2 महीना पहले ही से रमज़ान का एहतिमाम करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे राज़िक, हमें बरकत अता फरमा, रजब में भी शाबान में भी, इन दोनों महीनों के अंदर हमें बरकत दे। वो बल्लिगना रमज़ान, और रमज़ान मुबारक का महीना हमें अता फरमा। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला हम सबको, हम गुनहगार को रमज़ान मुबारक के महीने की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, अनवारात हैं, हम सबको अपने फजल और करम से अता फरमाए। आमीन। और ये रमज़ान मुबारक का महीना आफियत के साथ, सेहत के साथ बार बार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन कह दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, जब इस तरह की दुआ हो तो उस दुआ में आमीन कहा कीजिए। ये तो हदीस के हवाले से मैं रमज़ान मुबारक की आज़मत पर गुफ्तगू कर रहा था। आइए कुरान करीम की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की क्या शान बयान करता है, क्या अज़मत बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम किस महीने में नाज़िल हुआ? हाँ भाई, बोलते नहीं आप लोग। किस महीने में नाज़िल हुआ? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है किसी की ज़बान से। किस महीने में नाज़िल हुआ कलाम पाक? हाँ, अभी आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। यानी लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर बैक वक्त पूरा कुरान करीम जिस महीने के अंदर नाजिल हुआ वो महीना रमज़ान का महीना था। और जिस रात में नाजिल हुई वो रात कौन सी रात थी?
शबे कदर। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने कुरान करीम को शबे कदर में नाजिल किया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की शान बयान कर रहे हैं क्या कह करके कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया। ये कुरान करीम को हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। यही मकाम है इस महीने का, इसलिए कि कुरान करीम मुहतरम किताब है। कुरान करीम कैसी किताब है? अल्लाह तबारक व तआला आगे इन कुरान करीम की सिफात बयान कर रहे हैं। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान करीम ऐसी किताब है जो हिदायत है। किन के लिए? ईमान वालों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए नहीं। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, तमाम के तमाम इंसानों के लिए। मुसलमान का लफ्ज़ नहीं आया यहाँ पर, ईमान वालों का जिक्र नहीं आया। लिन्नास, इंसान का जिक्र फरमाया। अब वो इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी मुल्क के साथ उनका ताल्लुक हो, चाहे वो अरबी हो, अजमी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, यूरोप का रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, इंसान होने की हैसियत से ये कुरान उनके लिए हिदायत है। कुरान उनके लिए क्या है? हिदायत है। ये दूसरी बात है। हिदायत तो सबके लिए है, लेकिन मुफीद, फ़ायदामंद, नाफ़िअ उनके लिए होगा जो इंसान होने के साथ साथ मुत्तकी भी है, इसके अंदर तकवा भी है। अल्लाह ताला का तकवा है, डर है, खौफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं? हाँ भाई, ये देखिए सो रहे हैं भाई। बात समझ में आ रही है? अच्छा। बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। बात समझ में आएगी तो फिर अमल करने का जज्बा पैदा होगा, शौक पैदा होगा। सुनने के हवाले से कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जहन्नम वालों की जो गुफ्तगू बयान किया है सूरह मुल्क के अंदर, जब जन्नती जहन्नम के दार होगा, कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सअलहुम खज़ानतुहा अलम यअतिकुम नदीर कालू बला कद जाना नदीर। अरे भाई क्या हो गया? जहन्नम में कैसे पहुंच गए? क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया था बताने वाला, डराने वाला नहीं आया था? हक का पैगाम सुनाने वाला नहीं आया था? दीन की बातें बताने वाला नहीं आया था तुम्हारे पास कोई? कैसे जहन्नम में पहुंच गए? क्या कहेंगे वो लोग जहन्नम वाले? कालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर। कहेंगे काश कि हम दुनिया में सुनते उनकी बातें और समझते भी, सुनते नहीं, सुनने के साथ साथ समझते भी है तो आज जहन्नम के अंदर ना होते। जहन्नम में बात ये भी है, दीन की बातों को सुनते नहीं है। जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो अमल नहीं करेंगे, जब अमल नहीं करेंगे तो ठिकाना कहाँ होगा? तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये कुरान करीम हिदायत है।
तमाम लोगों के लिए, लेकिन फ़ायदा उनके लिए होगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान करीम हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। मुत्तक़ीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ये मुत्तक़ीन वो लोग हैं जो गैब पर यकीन रखते हैं, ईमान, गैब पर ईमान लाए हुए हैं, यकीन रखते हैं। गैब से मुराद अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं, जन्नत पर ईमान रखते हैं, जहन्नम पर ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, हिसाब व किताब पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है उस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये गैब है। और साथ साथ वयुक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नमाज भी कायम करते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज भी कायम करते हैं। वल्लज़ी वयुक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और साथ साथ नमाज अदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो माल दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्चे भी करते हैं। खैर इधर नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला इस महीने की आज़मत को बयान कर रहे हैं। क्या कह के कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया। पता चला कुरान करीम बहुत मुक़द्दस किताब है, मोहतरम किताब है। कितना मोहतरम किताब है? आइए मैं एक छोटा सा वाक़िया, इसको वाक़िया कहिए या मिसाल कह लीजिए या एग्ज़ाम्पल कह लीजिए। एक शख्स जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, उसे एक कपड़ा मिल गया पड़ा हुआ, पुराना कपड़ा था, वो सीधा कपड़ा था। वो बंदा क्या किया? उस कपड़े को उठाया, चूमा, आँख से लगाया और अदब के साथ उसको ताकचा में रख दिया। अब वही शख्स बाजार की तरफ जा रहा था तो उनका रुमाल नीचे गिर गया, उसका रुमाल नीचे गिर गया, नया रुमाल था। तो उन्होंने उस कपड़े को उठाया, उस रुमाल को उठाया, थोड़ा सा झाड़ करके अपने जेब में रख दिया। तो जो आदमी उसके साथ था ताज्जुब हुआ कि भाई हमको बात समझ में नहीं आ रही, आपने एक पहली दफ़ा जो कपड़ा उठाए थे पुराना कपड़ा था, वो सीधा था, इतना अदब किया, उठाया, चूमा, आँखों से लगाया, अदब के साथ रख दिया, मोहब्बत के साथ रख दिया, इतना अदब किया उस कपड़े का, पुराना कपड़े का, और ये नया कपड़ा है, इसका कोई अदब नहीं। क्या वजह है? तो उसने बताया कि देखो वो जो कपड़ा था वो कोई आम कपड़ा नहीं था, वो कोई आम कपड़ा नहीं था, एक मखसूस कपड़ा था, वो कुरान करीम का जुज़दान था, गिलाफ था। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान करीम मुहतरम है, मुक़द्दस है, लिहाजा इस कपड़े की निस्बत, इस कपड़े का रिश्ता, इस कपड़े का ताल्लुक़ उस कुरान करीम से जुड़ गया तो वो कपड़ा भी ऊंचा हो गया, बुलंद हो गया। मालूम हुआ कुरान करीम जिस महीने में नाजिल हो वो महीना चमक जाता है, कुरान करीम जिस रात में नाजिल हो वो रात चमक जाती है, कुरान करीम के साथ जिस कपड़े का रिश्ता जुड़ जाए वो कपड़ा चमक जाता है, और जिस इंसान का रिश्ता कुरान करीम से जुड़ जाए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो इंसान भी चमक जाता है, अल्लाह ताला उसे चमकाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की शान बयान कर रहे हैं। क्या कहकर? हमने कुरान करीम को इस महीने में नाजिल। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था, यानी आसमानी दुनिया से अल्लाह के नबी पर जो कुरान करीम उतर आए 23 साल में उतर आए, थोड़ा थोड़ा करके जब उतर रहा था तो उस वक्त मक्का के लोग एतराज़ किया कि ये मोहम्मद ने खुद से कलाम बना करके घड़ लिया है और कहता है कि अल्लाह ताला का कलाम है। तो कुफ़ार और मुशरिकीन के इस सवाल पर, इस एतराज़ पर, हाँ भाई क्या हो रहा है आप लोगों को, क्यों मस्ती हो रही है? हाँ
ऐसे बैठो। तो अर्ज़ कर रहा था, जब कुफार और मुशरिकीन ने जब इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर, तो कुरान करीम ने चैलेंज किया और 4 चैलेंज किया। ये 4 चैलेंज इस मजलिस के अंदर अगर मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहूँ एक लंबा वक्त लगेगा। खैर इधर नहीं जाऊँगा। अभी एक आपको ताज़ा मिसाल समझा दूँ, ताज़ा वाक़या बता दूँ। जिन्होंने कुरान करीम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया, कुरान करीम को बदलने की कोशिश की, कुरान करीम को चेंज करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको कैसे चेंज किया, कैसे बदला। ताज़ा मिसाल है, कोई पुराना वाक़या नहीं। नाम जहन में तो है लेकिन नाम ज़बान पर लाना नहीं चाहता। ऐसे मलऊन आदमी का नाम ज़बान पर लाना गवारा नहीं करता, दिल ही नहीं करता है ऐसे शख्स का नाम लिया जाए। खैर इन्होंने अभी जो नया नाम अपना रखा है वो जितेंद्र त्यागी, समझ गए होंगे आप। जितेंद्र त्यागी अपना नाम रखा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान करीम को बदल रहा था, कुरान करीम को चेंज कर रहा था, कुरान करीम को बदलने की कोशिश की। खुदा की कसम कुरान करीम को क्या बदलेगा, अल्लाह ताला ने इसे ही बदला। अल्लाह ताला ने बदल दिया। ये ताज़ा मिसाल, ताज़ा वाक़या हमारे आंखों के सामने। इस तरह के वाक़यात माजी में बहुत सारे वाक़यात हैं। अभी जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया था, वक्त बुरा हो रहा है, खैर 40 हो रहा है। ये वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म करूँगा। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया और अपनी चालाकी से, धोखेबाजी से अपनी हुकूमत कायम कर दी पूरे हिंदुस्तान में। हुकूमत तो कायम कर ली हिंदुस्तान में, लेकिन अंदर से डर भी रहा था कब हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाए। इसके लिए वो लोग कोशिश भी कर रहा था और मशवरा भी दे रहा था कि कैसे हमारी हुकूमत मजबूत रहे। तो जो लोग साइंसदान थे, मुहक्किकीन थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और मुसलमानों के अंदर, उलमाए किराम के अंदर ईमान का जज्बा है, ईमान का शौक़ है, उस वक्त तक तुम्हारी हुकूमत मजबूत नहीं होगी। हिंदुस्तान में कभी भी तुम्हारी हुकूमत जा सकती है। लिहाजा अब उन्होंने हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करना शुरू किया, अंदर से कमज़ोर करना शुरू किया। बहुत सारे उन्होंने खेल खेला। उनमें से एक खेल ये भी खेला, यूरोप से एक पादरी जी आ गया था दिल्ली के अंदर। उन्होंने चैलेंज करने लगा कि देखो हमारा जो इंजील है वो असल किताब है, कुरान करीम असल किताब नहीं है, इंजील असल है। अगर एतबार नहीं हो रहा है तो ऐसा करो, आग में डालते हैं, हम इंजील को डालते हैं और वो कुरान करीम को भी डालें, जो जल जाएगा समझ लो वो 2 नंबर, वो सही किताब नहीं है, जो नहीं जलेगा वो सही किताब है। अब मुसलमान, दिल्ली के मुसलमान, उस वक्त दिल्ली पावरफुल था, उस वक्त मरकज़ था, सेंटर था, इल्मी मरकज़ था, उलमाए किराम वहीं से पैदा होते थे उस ज़माने में। अभी तो दारुल देवबंद हो गया है, उस ज़माने के अंदर दिल्ली था। तो मुसलमान परेशान हुआ, भाई क्या किया जाए, क्या हो रहा है सब। तो उस वक्त जो सबसे बड़े आलिम दीन थे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन तक बात पहुंची। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो कहा कि ठीक है हम जाते हैं, चलते हैं, उसका चैलेंज कबूल है हमें। तो हजरत आए
और आकर के कहा कि भाई आपका क्या चैलेंज है। उन्होंने कहा कि चैलेंज ये है कि हमारा जो इंजील है वो असल है, कुरान करीम असल नहीं है, 2 नंबर है। आग में डाला जाए जो जल जाएगा वो बेकार है, वो 2 नंबर है, और जो नहीं जलेगा वो सही किताब है। कहा कि ठीक है, तुम्हारा चैलेंज हमें मंजूर है, लेकिन कुछ बातें बढ़ा लो, हमारी तरफ से कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें भी मंजूर कर लो। आप तुम्हारी बात हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, और हमारी थोड़ी सी बात है उसको भी कबूल कर लो। उन्होंने कहा कि कौन सी बात? बात यह है कि आप अपने इंजील को अपने सीने पे बांध लीजिए, अपने इंजील को अपने सीने से बांध लीजिए, और मैं अपने कुरान करीम को अपने सीने में बांध लेता हूँ। दोनों आग में उतरेंगे, जो जल गया समझा जाएगा वो बेकार है, वो गलत है, जो बच गया समझा जाएगा कि वही सही है, वही आता। इतना कहना था, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई, दिन ही में तारा नज़र आने लगा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब कहने लगा, अब वहाँ से वो खिसक रहा है, भाग रहा है। तो हजरत ने कहा कि उनको पकड़ो। उन्होंने कहा कि भाई हमें छोड़ दो, इसलिए कि मैंने केमिकल अपने इंजन में लगाया, अपने बदन में नहीं लगाया है, अगर उतर गए तो हम जल जाएंगे। तो ये खेल खेलाता, केमिकल लगा करके आया था इंजन के अंदर। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस तरह के वाक़यात किताबों के अंदर, तारीख के अंदर मौजूद है। तो ये कुरान करीम का चैलेंज है, पहले ज़माने के अंदर भी था जब कुरान करीम नाजिल हुआ था, अब भी है और क़यामत रहेगा। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, मुक़द्दस है, मुहतरम है। इसी रमज़ान मुबारक की शान को बयान करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, हमने इस महीने के अंदर अपने मुक़द्दस कलाम कुरान करीम को नाजिल किया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है इस महीने की आज़मत। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस महीने की कदर करें और अज़म करें, इरादा करें, इंशाअल्लाह गुनाहों को छोड़ेंगे और रमज़ान मुबारक का रोज़ा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे और गुनाहों से भी बचेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस महीने के अंदर जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, अनवारात हैं, हम सब को अपने फज़ल व करम से अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुन्नत पढ़िए।